लेक्चर पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हमने ये वाला क्वेश्चन लास्ट में किया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने। आप क्या करो कि खुद से इसको ट्राई करो पहले, और अगर नहीं हो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, क्वेश्चन सेज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, किसी एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। मान लो एरोप्लेन यहाँ पे है, मान लिया वो एरोप्लेन यहाँ पे है एट पोजीशन ए। फिर बोला और इसका किसी पॉइंट पे, चलो सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं। मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये 45 है। मान लो ये पॉइंट है ए ओ। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉप कर लिया। फिर क्या बोला, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब ये एरोप्लेन कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, ये उड़ के मान लो 15 सेकेंड्स के बाद मान लो यहाँ पे पहुँच गया, पॉइंट बी पे पहुँच गया। उस टाइम पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पे चेंज हो गया, 30 डिग्री पे। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी खींच लो। ठीक है, फिर क्या बोला कि इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, तो ये हाइट दे रखा है 2500 मीटर्स। ये जो हाइट है ये मान लो P है, ये मान लो Q है, तो ये हाइट 2500 मीटर्स है। AP इक्वल टू BQ, दिस विल बी 2500 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड बताना है। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास हिंट क्या है, ये जो डिस्टेंस AB है, AB मतलब एरोप्लेन पहले A पे था फिर उड़ के B पे चला गया, ये कितने देर में कवर कर रहा है, 15 सेकेंड्स में। ये इन्फॉर्मेशन है। फिर 45 डिग्री 30 डिग्री दो इंक्लाइनेशन एंगल है और 2500 है। इसका मतलब ये जो AP है ये भी 2500 है और ये जो BQ है ये भी 2500 है। ठीक है, तो चलो इन ट्राइंगल AOP ट्राइंगल में हम लोग लगाते हैं। मान लो ये OP डिस्टेंस ये x है और ये PQ डिस्टेंस मान लिया y है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOP हम लोग tan 45 लगाते हैं, tan 45 tan थीटा निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AP अपॉन OP, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। AP कितना है भाई 2500 अपॉन OP कितना है x। अच्छा tan 45 कितना होता है बताओ, tan 45 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 4500, एक सेकेंड, 1 इक्वल टू यह आएगा 4500 अपॉन x। जस्ट वेट, मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2500 बाई x, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 2500 मीटर। OP जो है वो 2500 मीटर्स आ गया। अब ट्रायंगल OQB में चलते हैं। अगेन इन ट्रायंगल OQB वाले ट्रायंगल में चलें अगर, अगेन वहाँ पे tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री, वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर BQ बाई बेस OQ, BQ बाई OQ। BQ कितना है 2500 और OQ कितना हो जाएगा x प्लस वाई। OQ विल बी OP प्लस PQ, तो x प्लस वाई। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 2500 अपॉन x कितना कैलकुलेट किए हो, x कैलकुलेट किया है तुमने 2500,
तो x हो गया 2500 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2500 प्लस वाई इक्वल टू 2500 रूट 3। और क्वेश्चन में चलो 2500 रूट 3 की जगह पे 1.732, तो ये कितना आ रहा है, जो भी आएगा चलो 2500 रूट 3 आएगा, ये मान लिया 2500 रूट 3 आएगा, लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 रूट 3 माइनस 2500, यानी 2500 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो 2500 रूट 3 कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1, तो 2500 इंटू 0.732। ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1830, y की वैल्यू आ जाएगा 1830। नाउ इन 15 सेकेंड्स, है ना, 15 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एरोप्लेन, 1830 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 1813 बाई 50 मीटर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड तो आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, तो किलोमीटर पर आवर निकालना है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1.830 अपॉन 15 सॉरी 1.830 अपॉन 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आवर में कितना सेकेंड होता है 3600, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1.830 अपॉन 15 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई करो, फिर नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो भी बोला उसको अब बनाते चलो। एक टावर है, वर्टिकल टावर पी क्यू, पहले ग्राउंड बना लो, इस पर एक वर्टिकल टावर बनाओ पी क्यू। ठीक है, ये वर्टिकल टावर है पी क्यू। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू, इसका क्यू इज टॉप, क्यू इज द टॉप ऑफ दिस टावर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का कितना है 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली एबव एक्स, वर्टिकली एबव मतलब एक्स के ठीक ऊपर एक पॉइंट है वाई। ठीक है, और ये वाई कितना मीटर ऊपर है 40 मीटर, यानी ये वाला जो हाइट है ये 40 मीटर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। तो y से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए क्या करोगे, y से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे, y से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद फिर y से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। y से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री, समझ रहे हो। तो फाइंड हाइट ऑफ द टावर। मान लो ये y से जो तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ये r पे कट करता है PQ को, ये 90 होगा। ये वाला डिस्टेंस मान लिया x है, अच्छा ये PR डिस्टेंस जो होगा वो तो 40 होगा, तुमको समझ में आ रहा है। XY जितना होगा उतना ही PR होगा, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स है। और QR कितना हो जाएगा, QR को y मान लेते हैं, QR डिस्टेंस को y मान लिया। तो हमने बोला इन ट्रायंगल, सबसे पहले XPQ ट्रायंगल में चलते हैं। XPQ है ना, ये XPQ में ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो तुम tan 60 लगाओ। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा PQ अपॉन XP, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 होता है √3, PQ कितना है बताओ
40 प्लस वाई है ना, 40 प्लस वाई अपॉन एक्स पी कितना है x, तो यहाँ से कितना आया y प्लस 40 इज इक्वल टू √3x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल एक और बच रहा है, ये वाला ट्रायंगल YRQ। तो इन ट्रायंगल YRQ ट्रायंगल में tan 45 डिग्री लगाओ, tan 45 डिग्री कितना लिखोगे RQ अपॉन YR है ना, RQ अपॉन YR। RQ कितना है y अपॉन YR कितना है x। देखो XP जित x है तो ये YR भी क्या होगा x होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू y अपॉन x। इसका मतलब है y इज इक्वल टू x आ गया। ये y इज इक्वल टू x तुम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितना था, y प्लस 40 इज इक्वल टू √3x। तो y प्लस 40 इज इक्वल टू √3x है ना, तो y को x रख दो, x प्लस 40 इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ से √3x माइनस x इज इक्वल टू 40। तो x इंटू √3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू कितना होगा 40 अपॉन √3 माइनस 1, और रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 20 इंटू √3 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू, अच्छा देखो √3 का वैल्यू 1.73 लेने बोला है। अगर कुछ वैल्यू बोला नहीं रहेगा तो हम 1.732 लेंगे, और अगर बोल दिया है तो फिर तो आपको वहीं लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 1.73 प्लस 1, तो 20 इंटू 2.73। ठीक है, 20 इंटू 2.73 हो गया। अब इसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो काफ़ी आराम से। कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 2.73, ये जो है एक सेकेंड, √3, जस्ट वेट, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया ना, tan 60 लिया तो 40 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू √3x। ठीक है, एंड tan 45 इज y अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू x। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, 20 इंटू 2.73 ये कर सकते हो। ये जो भी आएगा है ना, जो भी आएगा, क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड हाइट ऑफ टावर PQ। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 प्लस वाई। देखो ध्यान से देखो, 40 प्लस वाई यानी 40 प्लस एक्स, बिकॉज वाई इज एक्स। 40 प्लस एक्स कितना है 20 इंटू 2.73, ये जो भी आएगा इतना मीटर्स टावर का हाइट हो जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे करके थोड़ा सा तुम्हें जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, इस चैप्टर में प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से, तभी जाके क्वेश्चन बनना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो और खुद से ट्राई करो पहले। ठीक है, मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर above द वाटर लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल एज 30 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप एंड हाइट ऑफ हिल। ओके, तो कहाँ पे आदमी खड़ा है, शिप पे खड़ा है। ठीक है, तो मान लो ये वाटर लेवल, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये मान लिया वाटर लेवल है।
ये वाटर लेवल है, और शिप, डेक ऑफ शिप कितना मीटर्स हाई है, 10 मीटर्स, तो इसे 10 मीटर हाई पे मैन खड़ा है। मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज वाटर लेवल, ठीक है। अब हिल है ना, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, तो ये वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर खड़ा है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री, यहाँ से टॉप ऑफ द हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री देखता है बी पॉइंट से। मान लिया ये हिल जो है ये सी डी है, ठीक है, तो ये जो डी पॉइंट है, टॉप ऑफ द हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है बी से, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल एज 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन में वो आदमी नीचे देखेगा, तो बेस ऑफ द हिल कौन सा है, पॉइंट सी, तो यहाँ बी से सी एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन होगा, ये वाला एंगल, ये कितना बोल रहा है, 30 डिग्री। क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप, तो हिल का डिस्टेंस शिप से, मान लिया वो डिस्टेंस x है, तो ये x पूछा है, एंड हाइट ऑफ द हिल, चलो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये पॉइंट P है, और ये PD जो है, PD इसको y मान लो, ठीक है। तो हाइट ऑफ द हिल कितना हो जाएगा, 10 प्लस y, हाइट ऑफ द हिल कितना हो जाएगा, 10 प्लस y। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल BPD है ना, BPD ट्रायंगल में tan 60 अप्लाई करो, कितना हो जाएगा, PD अपॉन BP, PD अपॉन BP, PD कितना है y, और ये BP कितना होगा, BP विल बी इक्वल टू AC, AC इज x, तो BP विल ऑल्सो बी x, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो tan 60 होता है √3, तो यहाँ से कितना आया, y इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में आओगे बताओ, BPC ट्राइंगल में आओ, BPC ट्राइंगल, ये एंगल 30 डिग्री दिख रहा है, tan 30 डिग्री अप्लाई करो, वो कितना हो जाएगा, PC अपॉन 30 के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर, और बेस कौन हो गया, BP, PC अपॉन BP, तो PC कितना है 10 अपॉन BP कितना है x, तो tan 30 होता है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 10√3, ये x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 10√3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कितना है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है y इक्वल टू √3x, देख लो इक्वेशन नंबर 1 इज y इज इक्वल टू √3x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √3, और x की जगह पे क्या डालोगे, 10√3, तो 10 3 ये कितना आ रहा है, 30 मीटर्स, ठीक है, 30 मीटर्स आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 30 मीटर्स आ रहा है, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ हिल कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ हिल वो हो जाएगा 10 प्लस y, देख लो यहाँ पे डायग्राम में 10 प्लस y यानी 40 मीटर्स हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू कितना है 30 मीटर्स, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो तुम वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद फिर से ट्राई करो, मैं तो यहाँ सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स एबव अ लेक, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर्स अबव अ लेक। देखो तो पहले लेक बना लो, एक लेक है, मान लिया ये लेक है, ठीक है, लेक का सरफेस है, और एक क्लाउड है 60 मीटर्स एबव अ लेक, इस लेक से 60 मीटर्स ऊपर एक क्लाउड है, मतलब ये जो हाइट होगा, ये हाइट कितना हाइट है, ये 60 मीटर्स है, ये क्लाउड का हाइट लेक के लेवल से।
30 degree. From a point 60 meters above a lake is 30 degree. No, sorry. Angle of elevation of a cloud from a point 60 meters above a lake is 30 degree. Extremely sorry, ये नहीं होगा. चलो मैं फिर से बताता हूँ. Sorry for the wrong. देखो यहाँ पे ये लेक है. लेक से यहाँ पे 60 मीटर्स ऊपर एक पॉइंट लो. लेक से यहाँ पे 60 मीटर्स ऊपर मान लिया हमने एक पॉइंट P ले लिया. ठीक है, ये पॉइंट P जो है 60 मीटर्स एबव है लेक सरफेस से. ये लेक सरफेस है और एक क्लाउड है. क्लाउड तो बहुत ऊपर होगा, 60 मीटर ऊपर तो क्लाउड होता ही नहीं है. ठीक है, इस क्लाउड का है ना, इस क्लाउड का इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है. ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर से अबव अ लेक इज 30 डिग्री है. 60 नहीं है, 30 डिग्री एलिवेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक. अब देखो लेक तो क्या है, वाटर है, तो ऑफ कोर्स क्लाउड रिफ्लेक्ट होगा. तो क्लाउड, ये लेक सरफेस है. रिफ्लेक्शन का क्या रूल होता है? जितना ये ऊपर होगा क्लाउड लेक के, उतना ही नीचे इसका इमेज दिखेगा. तो मान लो इसका इमेज यहाँ पे दिख रहा है. मान लो क्लाउड है M पे और उसका इमेज दिख रहा है N पे. तो उसी पॉइंट से जो क्लाउड का ये है रिफ्लेक्शन है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है. तो उस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाऊंगा? इससे इसको मिला दिया, ये वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए. फाइंड हाइट ऑफ क्लाउड. चलो ये P है, ये Q है, ये R है और इस पॉइंट को S बोल दिया. ठीक है, तो PR जो है वो 60 मीटर है, तो ये SQ भी कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, RS को हमने ये X मान लिया, RS को, तो ये PQ भी X हो जाएगा और MQ को हमने Y मान लिया. ये जो MQ है उसको हमने क्या मान लिया? Y. हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो जाएगा? पहले लिख देता हूँ. हाइट ऑफ क्लाउड है ना, हाइट ऑफ क्लाउड कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ क्लाउड हो जाएगा 60 प्लस y. 60 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि लेक से 60 मीटर ऊपर ये पॉइंट था और उससे y मीटर्स ऊपर क्लाउड है. अब चलो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQM ट्रायंगल में जाते हैं. इन ट्रायंगल PQM tan 30 लगाओ. tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा? y/x हो जाएगा. और tan 30 कितना होता है? 1/√3. तो यहाँ से x इज इक्वल टू आया √3y. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो. अच्छा एक बात बताओ, ये जो SQ है ये तो 60 है, ये SN कितना होगा? SN डिस्टेंस कितना होगा? सोच सकते हो ये SN. तो SN डिस्टेंस क्या है? S से जितना ऊपर M होगा, मतलब क्लाउड का जितना हाइट होगा S से, उतना ही डेप्थ होगा रिफ्लेक्शन का. तो S से M का हाइट कितना है? 60 प्लस y. इसका मतलब है ये जो SN है ये भी कितना हो गया? 60 प्लस y. SN का डिस्टेंस हो गया 60 प्लस y. तो इन ट्रायंगल हम आते हैं PQN में. इन ट्रायंगल PQN हम tan 60 लगाते हैं. tan 60 वो कितना हो जाएगा? QN बाई PQ. tan 60 हो जाएगा QN बाई PQ. अच्छा QN देखो कौन कौन से डिस्टेंस से मिलके बना है? QS प्लस SN. QS प्लस SN बाई PQ. PQ इज X. अच्छा tan 60 √3. QS कितना है बताना? QS है 60 प्लस SN कितना है? SN इज 60 प्लस Y डिवाइडेड बाई X. तो इसका मतलब हो गया √3x इज इक्वल टू 120 प्लस y. समझ रहे हो? √3x इज इक्वल टू 120 प्लस y. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. अब x का वैल्यू कितना है? √3y. वो फर्स्ट इक्वेशन से उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दो. पुट है ना, पुट x इज इक्वल टू √3y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. x इज इक्वल टू √3y पहले इक्वेशन से उठा के दूसरे में डाल दिया. दूसरा इक्वेशन में कितना है? √3x. x की जगह पे √3y इज इक्वल टू 120 प्लस y. तो √3 इंटू √3y कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल टू 120 प्लस y. तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 120. तो 2y इक्वल टू 120, यानी कि y की वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया.
तो हाइट ऑफ क्लाउड कितना हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड वो कितना है 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई मीटर्स, यानी 60 प्लस, अच्छा वाई कितना लाए हैं, वाई भी 60, इसका मतलब है हाइट ऑफ क्लाउड हो गया 120 मीटर्स। तुम्हें अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो तुम एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लो ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन में एज सच कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है ना। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट। साथ साथ डायग्राम बनाते चलो। एक लाइट हाउस है, मान लिया एक लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट हाउस है पी क्यू। देखो लाइट हाउस समुद्र वगैरह में होता है, दूर दूर के शिप को लाइट शो करने के लिए। तो लाइट हाउस मान लिया पी क्यू है, तो इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। चलो तो ऊपर भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी तो निकालोगे। दो शिप है, मान लिया यहाँ पे S1 शिप नंबर 1 और यहाँ पे शिप नंबर 2। पहले वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिया अल्फा है और दूसरे वाले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोला है, बीटा। पढ़ो क्वेश्चन। टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट, अपोजिट साइड्स पे शिप है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज अल्फा एंड बीटा। लाइट हाउस का हाइट जो है h दे रखा है, ठीक है। लाइट हाउस का जो हाइट है वो h है। तो प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग शिप्स पासेस थ्रू, शो दैट डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। अच्छा मान लो ये PS1 ये x है और ये PS2 मान लिया y है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, सिंपल सी बात है, ये PS1 प्लस PS2 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन शिप्स x प्लस वाई हो गया। वहीं आपको प्रूव करना है कि ये इतना होगा। अब तुम लोग पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट जानते हो। मान लो ऐसे करके दो पैरेलल लाइन है और ऐसे करके एक लाइन जा रहा है, तो ये एंगल जितना होता है उतना ही ये एंगल होता है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें भी देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये अगर अल्फ़ा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दोनों के पैरेलल है और ये S1Q जो है ये ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली ये एंगल अगर बीटा है तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल S1PQ ट्रायंगल में हम जाते हैं एक बार, ठीक है। tan अल्फ़ा निकालते हैं। tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, PQ अपॉन S1P। PQ कितना है, हाइट ऑफ लाइट हाउस ये h है एंड S1P क्या है, x है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितना आ गया, x tan अल्फ़ा। और मैं ऐसा बोलूँ कि x की वैल्यू क्या आ गया, h अपॉन tan अल्फ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सिमिलरली ट्रायंगल S2PQ में चलो, इन ट्रायंगल S2PQ है ना, S2PQ tan बीटा निकालो। tan बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीटा के लिए PQ होगा परपेंडिकुलर एंड PQ परपेंडिकुलर है एंड PS2 जो होगा वो बेस होगा। PQ कितना है h, PS2 इज y। तो यहाँ से h इज इक्वल टू वाई tan बीटा, और मैं ऐसा बोलूँ y इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। तो पहले इक्वेशन में क्या आया, x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फ़ा, दूसरे इक्वेशन में y इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। नाउ ऐसा बोलो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा PS1 प्लस PS2। देख लो ध्यान से, PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x कितना निकाले हो,
एच अपॉन टेन अल्फ़ा प्लस वाई है एच अपॉन टेन बीटा। एच कॉमन ले लो और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, और ऊपर में कितना आएगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा। अच्छा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे में कितना है, टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। इतना ही प्रूव करना था शायद, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या प्रूव करना था, एच इंटू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा टेन बीटा। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डायग्राम अच्छे से क्लियर है तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं होगा।